जब आपका 12वां या 13वां जन्मदिन हुआ होगा तो अचानक से ये महसूस होना शुरू हुआ होगा कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया था? अपने 12वें 13वें या 14th बर्थडे पे ऐसा लगा हो कि हाँ, हम अब बड़े हो गए हैं। अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग में, अपने मन में भी आपको ऐसा अनुभव होना शुरू हुआ होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों में तर्क देना भी शुरू हो गए होंगे। मम्मी पापा ने कोई बात कही तो आपको लगा नहीं, ये बात तो गलत है और जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो सही है। अपनी बात सही लगनी शुरू हो गई होगी। क्या ऐसा फील हुआ? कुछ साल पहले या आजकल के दिनों में, क्योंकि आप इसी एज ग्रुप के बच्चे हो। दूसरी बात कि कई बार हम बड़ों की बात में अपने आप को बड़ा समझ के दखल देना शुरू करते हैं। हम कोई बात सुन रहे होते हैं पेरेंट्स की, तो हम उनके बीच में अपनी राय भी देने लग जाते हैं और फिर हमें क्या सुनने को मिलता है? ज्यादा मत बोलो, अभी छोटे हो, छोटे रहो, ठीक है। और फिर जब हम कभी बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ कुछ बचकानी हरकत कर रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, तब हमें क्या सुनने को मिलता है? बड़े हो गए हो, अब बच्चों जैसी हरकतें मत करो, है ना। तो फिर हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। अपने आप को क्या समझे, छोटा समझे या बड़ा? तो क्या समझते हो उस समय पे? डांट पड़ती है छोटा बोलने पर तो बड़ा समझने लगते हैं, है ना, कि नहीं यार अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बड़ों जैसा सोचना चाहिए। क्या मैं वाकई गलत कर रही थी? हाँ यार, ऐसे थोड़ा ना शरारतें करते हैं। और जब बड़ों की बात में दखल देने पर ये सुनाई देता है कि छोटे हो, तो फिर लगता है अरे अभी कहाँ बड़े हैं, अभी तो हम छोटे ही हैं। तो जाए कहाँ, छोटे हैं या बड़े हैं, एक बात क्लियर कर दो, है ना। और क्लैरिटी कहीं नहीं आती। फिर थोड़े से और बड़े होते हैं, शायद अभी और हो गए, है ना, अभी तो वही हो कि ना समझ आ रहा है छोटे हैं, ना समझ आ रहा है बड़े हैं। तो धीरे धीरे हमें ये महसूस होने लगता है कि नहीं, हम वाकई बड़े हो रहे हैं। अब हमारे में वो बचपना नहीं रहा। अब मेरा कार्टून देखने का मन नहीं करता, कॉमिक्स पढ़ने का मन नहीं करता। मन करता है थोड़ी बड़ों वाली चीज़ें पढूं, नॉवेल्स पढूं, ऐसे सीरियल्स देखूं, रोमांटिक पिक्चरें देखूं, है ना। कोई गाना आता है तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है और साथ ही साथ हमें ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति की ओर आकर्षण भी अनुभव होता है ना। अगर हम गर्ल हैं, लड़की हैं, तो हमें लड़के अच्छे लग रहे होते हैं और लड़के हैं तो हमें लड़कियां अच्छी लग रही होती हैं। ऐसा बट नेचुरल है। इसमें कोई हंसने, शर्माने या कुंठित होने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने अपनी साइंस की स्टडी में किशोर अवस्था के बारे में पढ़ा है, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा है। ये उम्र वही 12-13 साल से, और आजकल ये उम्र थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो 10-11 साल पे भी बच्चों में किशोर अवस्था आती देखी गई है। 10-11 साल से लेकर के हम इसे 17-18 साल तक मानते हैं, 19 साल तक भी कोई थ्योरीज इसे मानती हैं। तो ये जो उम्र का दौर है ना, इसमें शरीर में तो परिवर्तन होते ही होते हैं, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक, इमोशनल रूप से भी बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। और ये परिवर्तन आने का कारण आपकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन है। हमारे शरीर में कुछ नए तरह के हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिस कारण शरीर भी चेंज होता है, मन भी और मस्तिष्क भी। तो जैसे हर स्टेज को हमें नॉर्मल लेना है। जब बुढ़ापा आता है किसी पे, तो वो बुढ़ापे के हिसाब से एडजस्ट करते हैं ना। खाना कम खाना, आपने देखा होगा अपने घर में दादा दादी को या बड़े लोगों को कि हाँ अब हमें पचता नहीं है, अब हम कम खाना खाएंगे, अब हमसे उछल कूद नहीं होती तो हम धीरे धीरे चलेंगे या हम लाठी लेके चलेंगे। तो वो अपनी उम्र के साथ एडजस्ट करते हैं, तो उसे सामान्य मानते हैं कि बुढ़ापा आना ही आना है। इसी तरह से यंग एज भी आनी ही आनी है। और उसी तरह से जैसे बचपन गुजरा है, तो अब ये एडोलेसेंस, या जिसे टीन एज भी कहते हैं इंग्लिश में हम, टीन एज, 13, वहां से टीन लगना शुरू हो जाता है। 13, 14, 15, पीछे टीन लग गया, मतलब अब हार्मोन्स का सिक्रीशन बॉडी में स्टार्ट हो गया है। ये सारे चेंजेस जो बच्चा अनुभव कर रहा है वो बट नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं,
और उसे प्राकृतिक रूप से ही लेना चाहिए। एक्सेप्ट करो उन सिचुएशंस को, खास मत मानो। सबके साथ हो रहा है ऐसा, किसी के साथ थोड़ा लेट, किसी के साथ थोड़ा जल्दी, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, किसी के साथ थोड़ा कम, लेकिन ये परिवर्तन सबके शरीरों में है। लड़कियों में ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन लड़कों में भी होते हैं। आप देखते हैं उनमें भी फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाती है, आवाज बदल जाती है, बट नेचुरल है। दूसरी बात ये होती है कि अभी हमारे शरीर में ये परिवर्तन हो रहे हैं, पूरी तरह से हुए नहीं हैं। ये परिवर्तन, ये हॉर्मोन्स हमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हमारे में पैदा कर रहे होते हैं, यानी कि जो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक फीचर होता है कि हम अपने जैसे और पैदा कर सकते हैं, उस प्रक्रिया के लिए हमें तैयार करते हैं ये। पर अभी हम तैयार हुए नहीं होते पूरी तरह, और बच्चे इस उम्र के ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम तैयार हो गए, हमारे मन में फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, हमारी बॉडी में चेंजेस हो गए, हम रिप्रोडक्शन के कैपेबल हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वो गलत है। आपको पता है सरकारों ने भी 18 साल की उम्र रखी है मैरिज के लिए, शादी के लिए, लड़कियों के लिए। क्यों 18 क्यों रखी? 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की भी तो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें वो हार्मोन्स हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी उसका शरीर तैयार हो रहा है, तैयार हुआ नहीं है। उसकी बॉडी माइंड अभी एक और जीव को ग्रो करने के लिए, उसको उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह की प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो हार्मोन्स अपना जोर मार रहे हैं उन्हें मारने दो, आप उन्हें अपने दिल दिमाग पे हावी मत करो। कोई गाना अच्छा लग रहा है या किसी की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है तो बट नेचुरल है, आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ फील होगा। ये थोड़ी ना है कि हम उस पर्सन के पीछे पीछे होने लग जाएं, उसके आगे पीछे घूमने लग जाएं। ये इन्फैचुएशंस का दौर होता है। बहुत सारे बदलाव जो हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क में हो रहे होते हैं, उनके पीछे भागना नहीं है। बचपन में शरारतें करना अच्छा लगता था, तो इस दौर में इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं, बस उन्हें अच्छा लगा, ठीक लगा, बस खत्म। उसके ऊपर वर्क करना मत शुरू कर दो, उसको अपनाना मत शुरू कर दो कि गले ही लगा लो उन चीज़ों को। उन चीज़ों का भी टाइम आएगा जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, तब इस तरह के एक्ट में खुशी खुशी इन्वॉल्व होना। तो अभी अपने आप को संभाल के रखो, इन भावनाओं में बह मत जाओ। तो आप एडोलेसेंट बच्चों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप सेफ और सिक्योर भी रह पाओगे। और इस उम्र के बच्चों को बहुत आसानी से बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, क्योंकि वो इसी तरह की फीलिंग्स में होते हैं। आप उनको जोर मारते हो, उन पर ध्यान देते हो, और कोई उन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो। ठीक है, और अपने घर में अपने माता पिता से या अपने घर के किसी बड़े के साथ अच्छे संबंध बना करके रखो, और उनसे अपनी बातें, अपनी समस्याएं डिस्कस करो, क्योंकि वो उम्र का वो दौर गुजर चुका है, वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे आपकी कोई बड़ी दीदी हो, कोई भी हो। अपने घर में किसी न किसी व्यक्ति से, बड़े और समझदार व्यक्ति से इस बातों में, इन समस्याओं के बारे में ज़रूर डिस्कस करो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? तो ध्यान रखेंगे ना आप सब अपना? बचेंगे ना इन सब चीज़ों से? इन फीलिंग्स को एंजॉय करो, इनके साथ बहो मत। ठीक है, गुड लक, बाय बाय।